नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर में कोविड-19 उचित व्यवहार जन आंदोलन की शुरुआत की। हरियाणा सरकार ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को राज्य के निजी स्कूलों को मान्यता, अनुमति व अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुपर 100 कार्यक्रम के तहत कोचिंग केंद्रों की संख्या 2 से बढ़ाकर 4 करने की घोषणा की। और हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 1209 नए मामले सामने आए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर में कोविड-19 उचित व्यवहार जन आंदोलन की शुरुआत की। एक ट्वीट के माध्यम से इस जागरूकता जन आंदोलन की शुरुआत करते हुए श्री मोदी ने लोगों को कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे मास्क पहनना, हाथ धोना और शारीरिक दूरी यानी 2 गज की दूरी बनाए रखने के मंत्र को हमेशा याद रखें। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत की कोविड-19 के खिलाफ जंग लोगों द्वारा लड़ी जा रही है और इसे हमारे कोविड योद्धाओं से बड़ी ताकत मिलती है। उन्होंने कहा कि हमारे संयुक्त प्रयासों ने कई जिंदगियों को बचाने में मदद की है। श्री मोदी ने कहा कि हम इस वेग को जारी रखेंगे और अपने नागरिकों को कोरोना वायरस से बचाएंगे। इस जागरूकता आंदोलन की शुरुआत आ रहे त्योहारों, सर्दी के मौसम और अर्थव्यवस्था के खुलने के मद्देनजर की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। कई ट्वीट कर श्री शाह ने कहा कि कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के खिलाफ तभी लड़ा जा सकता है जब सभी देशवासी एकजुट हो जाएं। उन्होंने लोगों से कोविड-19 के खिलाफ एकजुट होने और भारत को कोविड-19 से मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आग्रह किया। गृहमंत्री ने लोगों को कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क पहनने, 2 गज की सामाजिक दूरी बनाए रखने और बार-बार हाथ धोने की अपील भी की। हरियाणा सरकार ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को राज्य के निजी स्कूलों को मान्यता, अनुमति व अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में निजी स्कूलों की मान्यता, अनुमति व अनापत्ति प्रमाण पत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निजी स्कूलों की बकाया फाइलों को 20 दिन में निपटाने को कहा गया है। प्रवक्ता ने बताया कि सभी आवेदन ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे, व्यक्तिगत फाइलों पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारियों को संबंधित स्कूल का निरीक्षण करके सभी दस्तावेजों को स्कूल शिक्षा निदेशालय में ई-ऑफिस या ऑनलाइन माध्यम से भेजने को भी कहा गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव और हरियाणा के बड़ौदा व अन्य राज्यों में होने वाले उपचुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से संपन्न करवाने के लिए स्टार प्रचारक से संबंधित संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार कोरोना महामारी के चलते मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टियों के लिए अब स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 30 कर दी गई है, जो पहले 40 थी। इसके अलावा गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक पार्टियों के लिए अब स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 20 से कम करके 15 कर दी गई है। प्रवक्ता ने बताया कि स्टार प्रचारकों की सूची जमा करवाने की अवधि अधिसूचना जारी होने से 7 दिनों से बढ़ाकर 10 दिन कर दी गई है। यदि किसी राजनीतिक पार्टी ने पहले से ही स्टार प्रचारकों की सूची जमा करवा दी है, तो अब वे संशोधित सूची निर्धारित समावधि के भीतर दोबारा जमा करवा सकते हैं। आकाशवाणी के समाचार प्रभाग ने कोरोना सामाजिक व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए नई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं शुरू की है।
इस श्रृंखला के तहत आज का संदेश है कोरोना वायरस को फैलने न दें, 2 गज की दूरी का पालन करें, यह आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुपर 100 कार्यक्रम के तहत कोचिंग केंद्रों की संख्या 2 से बढ़ाकर 4 करने की घोषणा की है। वर्तमान में हरियाणा के पंचकूला और रेवाड़ी में 2 कोचिंग केंद्र चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण यानी किसी सिक्योरिटी के बिना ऋण की सुविधा प्रदान करने की भी घोषणा की है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पैसों की कमी के कारण छात्रों की शिक्षा पर कोई प्रभाव न पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंकों के माध्यम से कोलैटरल फ्री ऋण प्राप्त करने हेतु छात्र के लिए हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी है और वह देश में कहीं भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ विदेशों में भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने का लाभ उठा सकता है। उन्होंने कहा कि छात्र या उसके परिवार पर ऋण का बोझ ना पड़े, इसके लिए राज्य सरकार ऋण के लिए गारंटी देगी। वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के अंतिम दिन जटायु संरक्षक प्रजनन केंद्र पिंजौर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हरियाणा के वन एवं वन्य प्राणी विभाग के मंत्री कंवरपाल ने आज जटायु को आसमान में विचरण करने के लिए छोड़ा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने गिद्धों की संख्या को बढ़ावा देने के लिए एक शुरुआत की है। इसके तहत हर वर्ष 40 से 50 जोड़े गिद्ध प्राकृतिक आवास में छोड़े जाएंगे। वन मंत्री ने कहा कि मनुष्यों ने अपने स्वार्थ के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ने का कार्य किया है, जिसके कारण अब उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री ने कहा कि गिद्ध प्रजाति बहुत ज्यादा सफाई का कार्य करती रही है। इसी प्रकार छोटी चिड़िया भी अनेक प्रकार के छोटे जीवों को नष्ट कर फसलों पर लगने वाले सफेद कीटों से छुटकारा दिलाती है। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 1209 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1996 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार पंचकुला जिले में आज 58, अंबाला जिले में 49, फरीदाबाद जिले में 182, यमुनानगर जिले में 41 और सिरसा जिले में 26 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि भिवानी में 13, यमुनानगर जिले में 71, फरीदाबाद में 160, अंबाला में 49, पंचकुला जिले में 71 और सिरसा जिले में 67 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई है। आज पंचकुला में 2 और अंबाला में 1 कोविड मरीज की मृत्यु होने की खबर भी मिली है। किसानों की आय में वृद्धि और प्रदूषण से बचाव के लिए करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला जिले के 100 गांव क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर गांव बनाए जा रहे हैं। इन गांवों में आधुनिक खेती के साथ साथ पराली या धान के अवशेष का तिनका भी नहीं जलाया जाएगा। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के प्रधान मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर एचएल जाट ने आज करनाल में बताया कि उनका संस्थान इस मॉडल पर काम कर रहा है और किसानों को क्लाइमेट स्मार्ट खेती के तौर तरीके सिखाए जा रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर में कोविड-19 उचित व्यवहार जन आंदोलन की शुरुआत की। हरियाणा सरकार ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को राज्य के निजी स्कूलों को मान्यता, अनुमति व अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।